आओ जीना सीखें। कहानी। एक दिन आलिया बहावलपुर शहर के एक छोटे से टाउन में रहती थी। इसके पापा बहावलपुर शहर में काम करते थे और सुबह के गए रात को वापस आते थे। उसकी मम्मा आलिया, उसकी बहन सालिया और भाई सलेमान को संभालने के अलावा घर के काम काज भी करती थी और थोड़ी बहुत कढ़ाई सिलाई भी करती थी ताकि बच्चों की ज़रूरियात को एहसन तरीके से पूरा किया जा सके। आलिया घर के छोटे छोटे कामों में अपनी मम्मा की मदद कर दिया करती थी और छोटे बहन और भाई के साथ खेल भी लेती थी। लेकिन ऐसा कभी ना हुआ था कि मम्मा की गैर मौजूदगी में उसने बहन भाई संभाले हों। लेकिन आज मोहल्ले में फौतगी की वजह से मम्मा को इमरजेंसी में जाना पड़ा और उन्होंने आलिया से कहा कि वो जनाजा उठते ही आ जाएंगी। वो अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखे। मम्मा के जाते ही छोटे भाई ने रोना शुरू कर दिया। उसने अपने और उसके खिलौने उसके सामने रखे, लेकिन वो ना माना। अभी वो सलेमान को मना ही रही थी कि सालिया ने खाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। वो भाई को उठाकर किचन में आई और छोटी बहन के लिए खाना निकाला और एक बाउल में भाई के लिए दलिया भी निकाला और उसमें एक केला मैश किया और लाउंज में आ गई। उसने बड़ी तवज्जो से भाई को खाना खिलाया। लेकिन खाना खत्म होने से पहले भाई ने हाथ मारा और खाना कारपेट पर गिर गया। आलिया परेशान हो गई और उसने बहन से कहा, भाई का ख्याल रखे ताकि वो कारपेट साफ कर सके। सालिया भाई के पास आकर बैठ गई और भाई के साथ धागे का ताना बाना खेलने लगी। आलिया ने पहले खुश्क कपड़े से खाना साफ किया, फिर वैक्यूम चलाया ताकि कारपेट साफ हो जाए। दोबारा छोटी बहन और भाई के पास आ गई। भाई खिलौनों से खेलने के लिए राजी ना था, तो वो घोड़ा बनी और भाई को सवारी करवाई। सालिया जिद करने लगी कि वो भी सवारी करेगी। दोनों बहन भाई बारी बारी इस पर सवारी कर रहे थे और खुशी से तालियां भी बजा रहे थे। लेकिन आलिया की बस हो चुकी थी। वो थक चुकी थी, पर छोटी बहन और भाई सवारी से नहीं थके थे। बड़ी मुश्किल से उसने उन्हें लूडो खेलने पर राजी किया। मम्मा अभी तक नहीं आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मा इन सबको संभालने के साथ साथ इतना काम कैसे कर लेती हैं। सलमान और सालिया जल्द ही लूडो से भी बोर हो गए, तो आलिया ने टीवी पर कार्टून लगा दिए। लेकिन बहन भाई ने जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। आलिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इनको किस तरह मनाए। अब छोटा भाई छोटी बहन पर सवारी करना चाह रहा था। आलिया ने छोटी बहन को चॉकलेट का लालच देकर भाई की सवारी पर आमादा किया। जूं ही भाई सालिया पर सवार हुआ, सालिया बोझ बर्दाश्त ना कर सकी और भाई समेत कारपेट पर गिरी और दोनों ने रोना शुरू कर दिया। आलिया ने दोबारा सारे खिलौने उनके सामने रखे तो सालिया तो मान गई, लेकिन भाई ने मम्मा मम्मा का विर्द जारी रखा। आलिया ने अपने हिस्से के बिस्किट संभाल कर रखे थे। वो लेकर आई और दोनों बहन भाई के हाथ में एक एक बिस्किट दिया और खुद भी एक बिस्किट लिया। सालिया ने जल्दी से अपना बिस्किट खा लिया और फिर भाई के हाथ से बिस्किट ले लिया। भाई जो मुश्किल से चुप हुआ था, दोबारा रोना शुरू कर दिया। आलिया को इस दौड़ धूप में खुद भी भूख लग रही थी,
लेकिन उसने अपने हिस्से में आने वाला बिस्किट भी भाई को दिया और वो बड़ी मुश्किल से इस पर माना। मम्मा को गए हुए 2.5 घंटे से ज्यादा हो चुका था और आलिया अपने बहन भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने के बावजूद थक चुकी थी। आखिरकार भाई को नींद आ गई और वो सो गया और आलिया ने उसे उठाकर बिस्तर तक लाने की कोशिश की, लेकिन उसने करवट बदल ली और उठने से इनकार कर दिया। सालिया को भी नींद आ गई थी, वो भी वहीं कारपेट पर लेट गई। कमरा थोड़ा पुरसुकून हो गया। आलिया ने तमाम खिलौने समेटे और इनको इनकी जगह पर रखा। बर्तन किचन में धोकर रखे और उसने पहली बार गौर किया कि इसकी मम्मा और पापा इन लोगों के लिए कितना काम करते हैं और कभी थकन की शिकायत इनके मुंह से नहीं सुनी। वो लोग मम्मा पापा की थकन का ख्याल किए बगैर उनसे कहानियां भी सुनते हैं और उनके साथ खेलते भी हैं। आज आलिया के दिल में अपने वालिदैन के लिए पहले से कहीं ज्यादा मोहब्बत और एहतराम था। वो किचन में गई और मम्मा के लिए लेमन वाला जामे शीरी तैयार किया। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो खुशी और मुसर्रत से दरवाजे की समत लपकी ताकि अपनी मम्मा को खुश आमदीद कह सके और इनको बता सके कि वो इनकी तवज्जो और मोहब्बत के लिए इनकी और अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हैं। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या कभी आपने अपनी मम्मा और पापा की हेल्प की है? क्या कभी छोटे छोटे कामों में उनका हाथ बटाया है? अगर नहीं बटाया तो आज ही बटा कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको इससे खुशी मिलेगी। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।